तो हम नेक्स्ट वीडियो में चलते हैं। हेलो स्टूडेंट, ठीक है। हम जो लास्ट टॉपिक मैंने आपको डिस्कस किया था, ठीक है, आपको ड्रॉ करना था नैंड या नॉर से सर्किट बनाना था। बूलियन फंक्शन आपको दिया होगा और उसको आपको नैंड या नॉर से इम्प्लीमेंट करना होगा, ठीक। अब हम नेक्स्ट टॉपिक पे चलते हैं। नेक्स्ट टॉपिक जो हमारा अगला जो आता है कॉम्बिनेशनल लॉजिक सर्किट, ठीक है। कॉम्बिनेशनल लॉजिक सर्किट अगला हमारा जो है चैप्टर भी है, ठीक। कॉम्बिनेशनल लॉजिक सर्किट, ठीक। बेसिकली जो सर्किट होते हैं वो दो टाइप्स के होते हैं, एक तो कॉम्बिनेशनल होता है और दूसरा सीक्वेंशियल। इस पूरे जो चैप्टर है या यूनिट है, इसमें हमें पूरा डिस्कस करना है कॉम्बिनेशनल लॉजिक सर्किट के बारे में। इसके बाद जो नेक्स्ट चैप्टर या यूनिट होगा उसमें आएगा सीक्वेंशियल लॉजिक सर्किट, ठीक है। तो कॉम्बिनेशनल लॉजिक सर्किट क्या होता है मैं आपको बताता हूँ। ये देखिए ब्लॉक डायग्राम है कॉम्बिनेशनल लॉजिक सर्किट का। कॉम्बिनेशनल लॉजिक सर्किट ये, ठीक। यहाँ पे आप देख रहे हैं कि ये इनपुट है, एन इनपुट वेरिएबल्स लिए गए हैं और यहाँ पे क्या है कि एम आउटपुट वेरिएबल्स। अच्छा, कॉम्बिनेशनल लॉजिक सर्किट होता क्या है, सबसे पहले हम ये जान लेते हैं इसकी डेफिनेशन। कॉम्बिनेशनल लॉजिक सर्किट, ठीक है, कॉम्बिनेशनल लॉजिक सर्किट को हम डिफाइन करते हैं, इसका जो आउटपुट है वो डिपेंड करेगा ओनली प्रेजेंट इनपुट पे, प्रेजेंट इनपुट कॉम्बिनेशन पे, ठीक है। तो आउटपुट जो है कॉम्बिनेशनल लॉजिक सर्किट का किस पे डिपेंड करेगा, ओनली प्रेजेंट इनपुट पे, ठीक है। हमने इनपुट दिया, हमें आउटपुट मिल गया, इनपुट दिया आउटपुट मिल गया। तो एक तरह से ये फास्ट होता है इन कंपेयर टू सीक्वेंशियल लॉजिक सर्किट। तो आउटपुट किस पे डिपेंड करेगा, ओनली प्रेजेंट इनपुट वेरिएबल्स पे, ठीक है, प्रेजेंट इनपुट कॉम्बिनेशन पे। तो हमने इनपुट दिया और हमें क्या है, आउटपुट मिल गया, ठीक। कॉम्बिनेशनल लॉजिक सर्किट, अब यहाँ पे क्या है, हमें सर्किट बनाना होगा, ठीक है। तो सर्किट बनाना होगा तो यहाँ पे हर चीज हमें सर्किट की बात हो रही है, तो यहाँ पे क्या होगा कि जो सर्किट बेसिकली बनता है वो किससे बनता है, हमारे लॉजिक गेट से, ठीक है। सर्किट किससे बनता है, लॉजिक गेट से। तो ये जो है कॉम्बिनेशनल लिखा हुआ है, तो कॉम्बिनेशन ऑफ लॉजिक गेट्स, यहाँ पे क्या होगा, कॉम्बिनेशन ऑफ लॉजिक गेट्स, ठीक है। तो ये जो है कॉम्बिनेशनल लॉजिक सर्किट क्या होगा, कॉम्बिनेशन ऑफ लॉजिक गेट्स। हमने इनपुट दिया, आउटपुट मिल गया। आप जानते हैं गेट में इनपुट दिया, आउटपुट आ गया, कोई भी आपका डिले नहीं है। डिले तो वैसे हर एक लॉजिक गेट का होता है, लेकिन ये इसमें क्या है, सीक्वेंशियल के कंपैरिजन में फास्ट होता है क्योंकि यहाँ पे कोई मेमोरी एलिमेंट नहीं होता है, ठीक है। तो कॉम्बिनेशनल लॉजिक सर्किट मतलब क्या हुआ, आउटपुट डिपेंड्स ओनली ऑन द प्रेजेंट इनपुट कॉम्बिनेशंस, ठीक है। ये हो गया कॉम्बिनेशनल लॉजिक सर्किट। अब यहाँ पे आप देख रहे हैं कि इनपुट वेरिएबल्स हैं, तो एन इनपुट वेरिएबल्स हैं, यहाँ पे क्या होगा, लॉजिक गेट्स होंगे और यहाँ पे क्या होगा, आउटपुट वेरिएबल्स। तो ये जो है कॉम्बिनेशनल लॉजिक सर्किट, इसमें क्या क्या होंगे, इनपुट वेरिएबल्स होंगे, लॉजिक गेट्स होंगे और आउटपुट वेरिएबल्स होंगे, ठीक है। अब हम बात करते हैं कि एन इनपुट वेरिएबल्स ले रहे हैं हम, एन इनपुट वेरिएबल्स, तो 2 की पावर एन क्या होंगे, किसी को पता है। अगर हम एन इनपुट वेरिएबल्स ले रहे हैं, ठीक है, एन इनपुट वेरिएबल, तो 2 की पावर एन क्या होंगे, 2 की पावर एन होंगे आपकी पॉसिबिलिटीज जो कि इनपुट कॉम्बिनेशंस के लिए होंगे, ठीक है। अगर हमने एन इनपुट वेरिएबल ले रहे हैं
तो 2 की पावर n क्या होंगी पॉसिबिलिटीज फॉर बाइनरी इनपुट कॉम्बिनेशंस के लिए, ठीक है। तो बाइनरी जैसे हम लोग बात करते हैं 2 वेरिएबल है तो 2 की पावर 2 कितना हो जाता 4, यानी कि 4 पॉसिबिलिटीज होती हैं बाइनरी में। ऐसे ही अगर 3 वेरिएबल है तो कितना हो गया 2 की पावर 3 यानी 8 पॉसिबिलिटीज हो गई आपकी क्या बाइनरीज में। सेम अगर n वेरिएबल्स हैं तो 2 की पावर n क्या होंगे आपकी बाइनरी पॉसिबिलिटीज होंगी इनपुट कॉम्बिनेशंस के लिए, ठीक है। अब इसका एग्जाम्पल क्या है कॉम्बिनेशनल लॉजिक सर्किट का, एडर हो गया एग्जाम्पल है, सब्ट्रैक्टर हो गया वो एग्जाम्पल है इसका, ठीक है। कॉम्परेटर हुआ, मल्टीप्लेक्सर हुआ, डिकोडर, एनकोडर, ये सभी क्या है एग्जाम्पल्स हैं कॉम्बिनेशनल लॉजिक सर्किट के, ठीक है। उसको हम लोग स्टडी करेंगे, सभी हमें पढ़ना है इस चैप्टर में पूरा, ठीक। तो ये तो था आपका कि कॉम्बिनेशनल लॉजिक सर्किट बेसिकली होता क्या है, ठीक है, और एग्जाम्पल्स क्या हैं वो मैंने आपसे डिस्कस किया। अब इसका जो पहला टॉपिक है एनालिसिस प्रोसीजर, पहला टॉपिक क्या है एनालिसिस प्रोसीजर, क्योंकि यहाँ पे हम जब बात कर रहे हैं कॉम्बिनेशन लॉजिक सर्किट तो दो हैं, दो चीज़ें आपको डिस्कस करनी है हर एक टॉपिक में। एक तो हो गया एनालिसिस, तो पहला हो गया एनालिसिस, दूसरा डिजाइन। तो हम बात कर रहे हैं एनालिसिस तो हम लोग एनालिसिस सिंपली यहाँ पे देख लेंगे, और फिर डिजाइन हमें क्या है कि डिजाइन सब ही टॉपिक में हमें कवर करना है, सब टॉपिक में हमारा डिजाइन प्रोसेस होगा, ठीक है। एनालिसिस हो गया एक तो, और दूसरा हो गया डिजाइन हो गया। तो देखिए एनालिसिस प्रोसीजर क्या होता है, एनालिसिस प्रोसीजर, एनालिसिस प्रोसीजर मतलब क्या होता है कि हमें एनालाइज करना होता है सर्किट को, ठीक है। तो दो तरीके होते हैं सर्किट को, पहला तो हमें एनालिसिस पढ़ना है, उसके बाद डिजाइन पढ़ना है किसी भी सर्किट का। तो एनालिसिस कैसे करेंगे वो हम देखते हैं, देन डिजाइन। तो एनालिसिस प्रोसीजर सिंपली क्या होता है कि हम एनालिसिस प्रोसीजर परफॉर्म कर सकते हैं, वो कैसे, हम बूलियन फंक्शन फाइंड करके, बूलियन फंक्शन फाइंड करके या ट्रुथ टेबल बना के उससे हम एनालाइज कर सकते हैं कि सर्किट का बिहेवियर कैसा होगा, हमें क्या आउटपुट मिलेगा, ठीक है। तो एनालिसिस प्रोसीजर में क्या होगा, सिंपली हम जो है वहाँ पे क्या फाइंड करेंगे, बूलियन फंक्शन निकालेंगे। कोई हमें सर्किट दिया होगा तो सर्किट का हम बूलियन फंक्शन निकालेंगे, ठीक। उस सर्किट का बूलियन फंक्शन निकालेंगे और एनालाइज करेंगे, एक तो ये तरीका है। दूसरा है हमारे पास ट्रुथ टेबल मेथड, तो ट्रुथ टेबल से भी हम एनालाइज कर सकते हैं। तो ये आपका दो तरीका है, ठीक है। हम दोनों देखते हैं, एक सर्किट लेते हैं, सर्किट हमारे पास दिया हुआ है, ये देखिए,
ये सर्किट दिया हुआ है और इसमें लिखा हुआ है कि ऑब्टेन द बूलियन फंक्शन, प्रॉब्लम में लिखा हुआ है कि ऑब्टेन द बूलियन फंक्शन f1 and f2 of the circuit shown in figure, of the circuit shown in figure। ठीक है, तो देखिए यहाँ पे जो है एक सर्किट दिया हुआ है, हमें इस सर्किट को हमें एनालाइज करना है। ठीक है, तो एनालाइज करने का दो तरीका, एक तो मैंने आपको बताया कि बूलियन फंक्शन निकालना है, बूलियन फंक्शन हम फाइंड कर लें तो वहाँ पे क्या है कि हम यहाँ पे उससे एनालाइज कर सकते हैं कि क्या हमारा आउटपुट आ रहा है। और दूसरा तरीका क्या होगा कि ट्रूथ टेबल हम बना लें, तो ट्रूथ टेबल में हम आउटपुट देख सकते हैं कि क्या आउटपुट आ रहा है, तो वहाँ पे भी हमें पता चल जाएगा कि क्या आउटपुट आ रहा है, यानी कि हम जो इनपुट दे रहे हैं तो उस पर क्या आउटपुट मिलना चाहिए, तो वो ट्रू वैल्यू बताएगा। ट्रूथ टेबल मतलब ट्रू वैल्यू। ठीक है, अब यहाँ पे आप देख रहे हैं कि जैसे आपको एक सर्किट दिया हुआ है, ये एंड गेट है, और गेट, यहाँ पे एंड गेट है, देन और यहाँ पे T1 आउटपुट आ रहा है इस और का, इसका एंड का T2 आ रहा है। इस वाले और का आप देखेंगे तो देखिए F2 है और यहाँ एक इन्वर्टर लगाया तो F2 डैश हो गया। ठीक है, इसका आउटपुट इसमें गया F2 डैश, T1 ये गया तो T3 मिल गया, T3 और T2 को हमने और कर दिया तो F1 मिल गया। ठीक है, ये सब आप देखेंगे तो हमें, अब यहाँ पे देखिए इनपुट क्या है, इनपुट ये है, इनपुट कितने हैं ये देखिए, एक कितने इनपुट हैं, 3 इनपुट हैं, ABC से कहीं ज़्यादा दिख रहा है आपको? नहीं, देखिए ABC है, ABC अलग अलग दिए हैं हमने, बट बेसिकली ऐसा होता नहीं है, यहाँ पे थोड़ा सा सही देखिए इसलिए दिया गया है इनपुट अलग से, वरना ये मतलब है कि A इसमें जा रहा है तो ये यहाँ पे यूज हो रहा है तो वही A यहाँ पे भी जाएगा, B यहाँ पे जा रहा है तो B यहाँ पे भी जा रहा है, C यहाँ पे इसमें A भी जा रहा है तो जो A यहाँ पे जा रहा है, यहाँ पे जा रहा है, वो इसमें भी जाएगा। तो इनपुट ओनली 3 ही है। ठीक है, तो ये आपको ध्यान रखना होगा। ठीक, अब सबसे पहले हम देखते हैं कि इसका आउटपुट आएगा क्या। ठीक है, तो आउटपुट हम देखते हैं, तो आउटपुट हमें निकालने के लिए सबसे पहले हम क्या करेंगे, हर एक लॉजिक गेट का आउटपुट निकाल लेंगे हमें, क्योंकि फाइंड करना है ऑब्टेन द बूलियन फंक्शन f1 एंड f2 ऑफ दिस सर्किट शोन इन फिगर। ठीक, तो f1 और f2 निकालना है, f2 ये है, f1 ये है, तो हर एक लॉजिक गेट का हम आउटपुट निकाल लें, देन f1 और f2 फाइंड कर सकते हैं। तो देखिए यहाँ पे क्या आएगा, T2 की वैल्यू, एंड है तो एंड मतलब क्या हो गया, प्रोडक्ट, तो ABC हो गया, T2 आ गया, T1 क्या है, और गेट, ABC है 3 इनपुट, 3 है तो क्या यहाँ पे होगा, और मतलब ऐड होता है, सिंपल हम बोले तो, लेकिन ऐड नहीं होता, ये ऑपरेशन होता है, और ऑपरेशन। ठीक है, क्योंकि यहाँ पे बूलियन अलजेब्रा यूज होता है, 1 + 1 1 0 ना होगा, यहाँ पे क्या होगा, 1 होगा। देन इस वाले एंड गेट का आउटपुट देखें तो क्या आएगा, AB, इस वाले एंड गेट का देखें तो AC, और इस वाले का देखें तो BC। इन सभी को हम जोड़ देंगे और तो F2 आ जाएगा हमारे पास। तो F2 की वैल्यू क्या आ गई, F2 की वैल्यू आई, ये देखिए तीनों को जोड़े, AB + AC + BC, AB + AC + BC। ठीक है, F2 निकल आया, तो F2 यहाँ पे आ गया, तो देखिए ये F2 डैश मिल जाएगा हमें। F2 डैश क्या है, कॉम्प्लीमेंट होगा, क्योंकि यहाँ पे इन्वर्टर लगा, तो जो आउटपुट आ रहा है उसका कॉम्प्लीमेंट, तो F2 ये हो गया, तो F2 डैश क्या हो जाएगा, AB + AC + BC का होल बार। ठीक है, आगे देखिए F2 आ गया, अब T3 निकालते हैं। T3 कैसे आएगा, T1 और F2 डैश का प्रोडक्ट, क्योंकि यहाँ पे एंड गेट है, तो एक इनपुट क्या है, T1, और दूसरा क्या है, F2 डैश, तो T3 की वैल्यू क्या आएगी, T1 × F2 डैश। तो T1 की वैल्यू हम लोग निकाल चुके हैं, क्या है, A + B + C। T1 की वैल्यू रख दी मैंने, A + B + C × F2 डैश।
F2 डैश क्या है आपका, ये हम लोग निकाल चुके हैं, देखिए ये है AB प्लस AC प्लस BC का होल बार, ये आ गया T3 आ गया। तो अब हमें देखिए T3 मिल गया और यहाँ से T2 पता है, तो हमारा F1 आ जाएगा। तो F1 क्या होगा, F1 इक्वल टू क्या हो जाएगा, और है तो ऐड होगा T2 प्लस T3। तो T2 की वैल्यू हमारे पास है ABC, T2 की वैल्यू है चल गया। तो यहाँ पे हम देख रहे हैं कि T2 की वैल्यू हमारे पास है ABC और T3 की वैल्यू क्या है हमारे पास, ये निकाल चुके हैं, देखिए ये यहाँ पे पुट कर देंगे। T3 की वैल्यू है A प्लस B प्लस C इंटू AB प्लस AC प्लस BC का होल बार। इसको चाहे तो आप थोड़ा सा सिंप्लीफाई कर सकते हैं डिमॉर्गन थ्योरम लगा के, तो जो है प्लस डॉट में चेंज हो जाएगा और AB बार इंटू AC बार इंटू BC बार, और फिर उसमें फिर लगाएंगे डिमॉर्गन थ्योरम और मल्टीप्लाई करके आप थोड़ा सा सिंप्लीफाई कर सकते हैं। तो देखिए हमें फाइनली क्या निकालना था यहाँ पे, ऑब्टेन द बूलियन फंक्शन F1 एंड F2 ऑफ दी सर्किट शोन इन फिगर। तो F1 भी निकल आया हमारा, देखिए F1 ये आ गया और F2 ये आ गया। तो F1 F2 हमने दोनों ही फाइंड कर लिए। तो ये तो पहला तरीका हो गया कि हमें जो है बूलियन फंक्शन फाइंड करना था। तो एनालाइज करने का तरीका है कि कोई हमें सर्किट दिया होगा, ठीक है, तो सर्किट हमें दिया होगा, उस सर्किट को हमें क्या करना है, एनालाइज करना है। तो पहला तरीका क्या है कि हमें कोई भी सर्किट गिवन होगा, तो उस सर्किट में जो भी हमें गिवन होगा उस सर्किट को हम एनालाइज कैसे करेंगे, बूलियन फंक्शन फाइंड करके। तो हमें यहाँ पे निकालना था F1 एंड F2 हमने निकाल लिया। हर एक सबसे पहले हमने क्या किया, हर एक लॉजिक गेट का आउटपुट हम निकाले हैं, लॉजिक गेट का आउटपुट फाइंड किए हैं, ठीक है। फिर देन आउटपुट फाइंड करने के बाद हमने क्या किया है कि जो हमें बूलियन फंक्शन निकालना था वो हमने फाइंड कर लिया है, ठीक है। अगला है ट्रूथ टेबल मेथड। ट्रूथ टेबल मेथड देखते हैं हम, इसको मैं रब कर दे रहा हूँ। इनपुट आपके कितने हैं, 3 है, तो 3 इनपुट हो गए A B C, 3 इनपुट हो गए। सबसे पहले T2 है T1 है, T2 आउटपुट हम निकालेंगे, T1 निकालेंगे, देन F2 निकालेंगे। तो पहले हम AB फिर AC फिर BC निकाल लेंगे, है ना। तो ये तो हम लोग निकाल सकते हैं और तीनों को जोड़ दें। तो आप चाहें तो AB और ये वाला निकाल सकते हैं पहले, तो हम लोग इसको निकाल ले रहे हैं। मान लिया मैंने ये भी हम फाइंड कर रहे हैं AB AC एंड BC, फिर T2 T1 देन F2 देन F2 डैश, तो ज़्यादा वैल्यू हो जाएंगे, हम यहाँ पे AB BC नहीं निकाल रहे हैं, ठीक है। आप डायरेक्टली इसको निकाल सकते हैं, मैं आपको बता दूंगा, ठीक। T2 T1 ले रहे हैं, T1 T2 एंड F2 डैश एंड T3 और फाइनली F1, ठीक। इतनी वैल्यू हम लोग फाइंड करते हैं। अब यहाँ पे आप देखिए इनपुट कितने हैं आपके, 3, ABC 3 इनपुट हैं, 3 इनपुट है यहाँ पे आपको दिख रहे हैं, 3 इनपुट हैं, ठीक। 3 इनपुट हैं तो कितनी पॉसिबिलिटी होंगी, ये अभी मैंने बताया था, 2 की पावर n से निकालते हैं। n की वैल्यू यहाँ पे कितनी है, 3, n की वैल्यू 3 है तो 2 की पावर 3 कितना हुआ, 8 जो है पॉसिबिलिटीज होंगी बाइनरी में, इनपुट कॉम्बिनेशन होंगे, ठीक है। तो 8, तो मैंने आपको तरीका बताया था ट्रूथ टेबल लिखने का, 8 है तो आधे 0 कर दीजिए पहले कॉलम में, आधे 1, तो 4 0 4 1,
दूसरे कॉलम में इसका हाफ कर दीजिए, यहाँ 4 जीरो थे, यहाँ पे 2 जीरो कर दीजिए, 2 1, फिर 2 जीरो, 2 1। नेक्स्ट वाले कॉलम में क्या करेंगे, इसका हाफ कर दिए, यहाँ 2 जीरो थे तो यहाँ पे 1 जीरो 1 1, 1 जीरो 1 1, 1 जीरो 1 1, 1 जीरो 1 1, ये हो गया। अब देखिए T1 हमें निकालना है। T1 क्या है, A प्लस बी प्लस सी, ये है ना T1, T1 ही आ रहा है। और T क्या है, T1 क्या है, ABC का और गेट है, तो जोड़ देना है। T1 आ जाएगा तो A प्लस बी प्लस सी, जीरो सब ऐड करेंगे, जीरो आएगा, 0 1 ऐड करेंगे 1 आएगा, जीरो में 1 ऐड करेंगे 1, फिर 1 में जीरो। बूलियन अलजेब्रा है, 1 प्लस 1 भी क्या होगा 1, चाहे जितने बार जोड़ेंगे वो भी क्या होगा 1, ठीक है। और जीरो है सभी तो जीरो आएगा। तो और गेट मैंने आपको बताया था, लॉजिक गेट्स जब मैंने आपको प्रीवियस वाले वीडियो में बताया था कि लॉजिक गेट्स में और गेट होता है, तो और में क्या होता है, अगर एक भी इनपुट हाई है, एक भी इनपुट हाई है तो आउटपुट पे क्या मिलेगा 1, और जब सभी इनपुट लो होंगे तभी आउटपुट पे क्या आएगा 0। तो देखिए यहाँ पे एक 1 था, यहाँ पे भी एक 1 है तो 1 आएगा, यहाँ पे एक से ज़्यादा है तब भी 1 ही आएगा, यहाँ पे 1 है एक तो यहाँ पे भी 1 आएगा। इसमें देखिए 1 प्लस 0 1, फिर 1 प्लस 1 1 ही आएगा, इसमें भी क्या आएगा 1 आएगा, इसमें भी क्या आएगा 1 आएगा, ठीक। ये तो आ गया T1। T2 देखते हैं, T2 क्या है, ABC एंड गेट। एंड गेट की कंडीशन क्या होती है, एंड ऑपरेशन मैंने आपको बताया था कि एंड में अगर एक भी इनपुट जीरो होगा आउटपुट पे क्या मिलेगा जीरो, जब सभी इनपुट हाई होंगे तभी क्या मिलेगा 1। तो देखिए यहाँ पे जीरो है, ये जीरो हो गया, यहाँ पे एक भी जीरो होगा तो जीरो आएगा, देखिए यहाँ पे भी 2 जीरो है, जीरो आएगा, यहाँ पे भी एक जीरो है, जीरो आएगा, यहाँ भी देखिए जीरो है, यहाँ भी देखिए जीरो है, यहाँ भी देखिए जीरो है। तो ओनली 1 कहाँ पे आएगा, जब सभी आउट इनपुट हाई होंगे। ये हो गया T2। T2 के बाद अब हमें क्या निकालना है, F2। F2 कैसे मिलेगा हमें, F2 है AB प्लस AC प्लस BC, है या नहीं। F2 हमारा क्या है, AB प्लस AC प्लस BC, आपको ऐड कर करके रखना है, मल्टीप्लाई करना है देन ऐड। तो ए बी मल्टीप्लाई किए 0, फिर ए सी का मल्टीप्लाई किए फिर 0, और बी सी का मल्टीप्लाई किए 0, तो सबको ऐड कर दिया, आउटपुट पे क्या आया 0। फिर ए बी का मल्टीप्लाई 0 आ रहा है, ए सी का मल्टीप्लाई भी 0 आ रहा है, और बी सी का मल्टीप्लाई भी 0 आ रहा है, तो सभी को जोड़ेंगे तो 0 आएगा। फिर देखते हैं ए बी का मल्टीप्लाई 0 है या नहीं, ए और सी का मल्टीप्लाई 0, बी एंड सी का मल्टीप्लाई 0, तो सबको ऐड करेंगे 0 आएगा, ठीक है। इसमें देखिए ए बी 0, ए सी 0, लेकिन बी सी क्या आ रहा है 1 इंटू 1 1, तो 1 ऐड करेंगे 0 में तो क्या आएगा 1, ठीक। इसमें देखिए ए इंटू बी, ये है ना एक्सप्रेशन, इसको हम लोग निकाल रहे हैं, ए बी 0, ए सी 0, बी सी 0, तो ये भी 0, ए बी 0, ए सी 1, 1 इंटू 1 क्या होगा 1, ए सी 1 है ना, ए बी 0 हो गया देखिए, हाँ ये तो हो चुका है आपका ये वाला, ए बी 0 है तो ये 0 हो गया, ए सी 1 है 1 आ गया, प्लस बी सी 0 तो 1 ही आ रहा है तो 1 आएगा, ये हो गया। अब देखिए ए बी 1 है तो 1 हो गया, आगे हमें चेक करने की जरूरत ही नहीं है, क्योंकि 1 प्लस 1 भी 1 होगा, 1 प्लस 0 भी 1 होगा, ये हो गया 1। इसमें क्या होगा 1 प्लस 1 सभी 1 हो जाएगा, यानी 1 ही आएगा, ठीक है। F2 डैश, F2 डैश कैसे मिलेगा, F2 का कॉम्प्लीमेंट करते हैं, 0 है तो यहाँ पे हो जाएगा 1, यहाँ पे 1 हो जाएगा, ये 0 है तो ये भी 1 हो जाएगा, ये 0 है तो ये भी, हाँ 1 है तो 0 हो जाएगा, 0 है तो 1, 1 है तो 0, 1 है तो 0, 1 है तो 0, ठीक है। 0 का 1, 0 का 1, 0 का 1, 1 का 0, 0 का 1, 1 का 0, 1 का 0। T3 क्या है देखिए, T3 आ रहा है T1 और F2 डैश का मल्टीप्लाई, तो T3 हमारे पास ये है, तो T3 का T1 और F2 डैश, T1 और F2 डैश का क्या हो रहा है मल्टीप्लीकेशन, ये देखिए 0 1 0, एंड गेट लगा हुआ है ना T3 में, देखिए एंड गेट, तो एंड एक तो इनपुट है F2 डैश और दूसरा क्या है T1,
दोनों का मल्टीप्लाई करिए, T1 और F2 डैश ये हो गया 0, 1 इंटू 1 1, ये देखिए 1 इंटू 1 1, 1 इंटू 0 0, 1 इंटू 1 1, 1 0 0, 1 0 0, और ये वाला देखिए 1 0 0। अब F1 निकालना है फाइनली हमें। F1 कैसे मिलेगा? T2 और T3 का जोड़, ठीक है। T2 और T3 का क्या होगा? जोड़ होगा, ठीक है। तो T2 और T3 का जोड़ हम देखते हैं, T2 और T3 का जोड़, ठीक है। तो हम देखते हैं कि T2 और T3 में क्या आ रहा है। तो यहाँ पे मैंने आपको बताया T1 T2 निकाल लिए, F2 निकाल लिए, F2 डैश, T3 F1 अब हम निकालते हैं। F1 कैसे निकालना है? T2 और T3 को ऐड, ये और गेट है ना, दिख रहा है आपको? F1 क्या है? और गेट। तो T2 और T3 को हमें क्या करना है? जोड़ना है। T2 और T3 ये है, देखिए T2 और T3 इन दोनों को जोड़ना है, तब F1 आएगा। तो 0 प्लस 0 0, ठीक है। 0 में 1 ऐड करिए, T2 और T3 को जोड़ना है, 0 प्लस 1 1, बूलियन अलजेब्रा, 0 प्लस 1 1, ठीक है। फिर 0 प्लस 0 0, 0 प्लस 1 ये हो गया 1, फिर 0 प्लस 0 ये हो गया 0, और ये 0 प्लस 0 0, और 1 प्लस 0 1। तो ये तो मैंने निकाल दिया F1। तो यहाँ पे आपने देखा कि दो प्रोसेस आपने देखे हैं। एक पहला प्रोसेस देखा जिसमें हमें क्या था कि हमें यहाँ पे एनालाइज करना था सर्किट को। तो एनालिसिस करने के लिए हमने क्या किया है कि एक तो हमने देखा है कि सबसे पहले एनालाइज करने के लिए आपको जो आउटपुट है, ठीक है, हर एक बूलियन फंक्शन का आपको जितने भी निकालने थे आपने निकाल लिया, F1 एंड F2। तो हमें यहाँ पे जो सर्किट पहले हमने एनालाइज किया वो कैसे, बूलियन फंक्शन हमें फाइंड करना था। तो हमने क्या किया, सभी लॉजिक गेट्स का पहले आउटपुट फाइंड कर लिए। इस लॉजिक गेट का आउटपुट फाइंड कर लिए, T2 आ गया, इसका आ गया T1 आ गया, इस वाले एंड गेट का ये आ गया, इस एंड का ये आ गया, इस एंड का ये आ गया, इस वाले और का आउटपुट ये आ गया F2, F2 डैश निकल आया, हमने निकाला था। फिर इस वाले एंड का क्या, T1 और F2 डैश का प्रोडक्ट, तो T3 आ गया। और F1 कैसे निकाले, T2 और T3 का और कर दिया, तो F1 आ गया। वो पहला मेथड था। दूसरे मेथड में क्या किया हमने, ट्रुथ टेबल मेथड। ट्रुथ टेबल मेथड में क्या है कि हमें यहाँ पे देखना कितने इनपुट्स हैं। हमने देखा 3 इनपुट है, ABC इनपुट है। 3 इनपुट से कितनी पॉसिबिलिटी हो सकती है बाइनरी में, आप जानते हैं 2 की पावर 3, 8 पॉसिबिलिटी। 8 पॉसिबिलिटीज थी बाइनरी में, वो हमने लिख दिए। तो 8 आप देखेंगे तो 8 पॉसिबिलिटीज जो बाइनरी में हैं वो क्या होंगी, 0 से 7 तक, ठीक है। आप चाहें तो इस तरह लिख सकते हैं, आपकी मर्जी है। तो वही आएगा, देखिए ये 0 है, ये 1 है, ये 2 है, ये 3 है, 4 5 6 7, और आपकी मर्जी है। आप चाहें तो जो मैंने आपको मेथड बताया याद करने की जरूरत ही नहीं आपको। पहले कॉलम में क्या करेंगे, आधे 0 आधे 1, यानी 8 थे तो 4 0 4 1। अगले कॉलम में हमने क्या किया, इसका हाफ कर दिए, 4 थे तो यहाँ पे 2 0 2 1, 2 0 2 1। अगले में इसका भी हाफ कर दिए, तो यहाँ पे 2 थे तो यहाँ पे 1 0 1 1, 1 0 1 1, 1 0 1 1, 1 0 1 1। हर एक लॉजिक गेट का हमने आउटपुट निकाला। T1 हमने फाइंड किया, T1 क्या है, और है A प्लस बी प्लस सी। तो T1 निकाला A प्लस बी प्लस सी। देखिए यहाँ पे हमने और में क्या होता है, अगर एक भी इनपुट हाई है तो आउटपुट पे क्या मिलेगा, 1। अदरवाइज सभी जब इनपुट 0 होंगे तभी आउटपुट पे 0 आएगा। तो इसका मतलब ये है कि और की कंडीशन है, अगर एक भी इनपुट हाई होगा तो आउटपुट पे क्या मिलेगा, 1, और जब सभी इनपुट लो होंगे तो आउटपुट पे क्या आएगा, 0। देखिए इसीलिए सभी 0 थे तो यहाँ पे 0 और सब में 1। T2 क्या है, T2 है एंड। एंड की कंडीशन क्या होती है, एंड में अगर एक भी इनपुट 0 आउटपुट 0, जब सभी इनपुट हाई होंगे तो आउटपुट पे क्या मिलेगा, 1। तो देखिए हमने T2 निकाला, एक भी इनपुट 0 था, 0 आ रहा है ना, ये देखिए। हाई कब मिलेगा, जब तीनों ये हाई हैं तब ये आएगा। F2
F2 हमारा क्या है, AB प्लस AC प्लस BC, हर एक एंड का आउटपुट देख लिया हम, AB AC एंड BC, ठीक है, ये हमारा है। तो AB प्लस AC प्लस BC, तीनों को हमने एंड का आउटपुट निकाल के जोड़ दिए, तो हमारा क्या आया, F2 आया। F2 डैश क्या है, F2 डैश है हमारा कॉम्प्लीमेंट, वो किसका है, F2 का कॉम्प्लीमेंट ले लेंगे तो F2 डैश आ जाएगा। यहाँ 0 था तो 1 हो गया, 0 का 1, 0 का 1, 0 1 का 0, 0 का 1, 1 का 0, 1 का 0, 1 का 0, F2 डैश हो गया। देन T3 क्या है, T1 और F2 डैश का प्रोडक्ट, तो इन दोनों का प्रोडक्ट लिए हम, तो हमारे पास क्या आ गया, T3, यानी T1 और F2 डैश का हमने प्रोडक्ट ले लिया। तो एंड, क्योंकि यहाँ पे एंड ऑपरेशन है, एंड गेट, तो इन दोनों का हमें प्रोडक्ट लेना है, तो यहाँ पे T3 आ जाएगा। ये देखिए, तो एंड में क्या, एक भी अगर 0 होगा तो 0 आएगा। ये देखिए 0 था, दोनों 1 तभी 1 आया, ये 1, ये देखिए एक 0 था तो 0 आया, दोनों हाई हैं तब 1 आया, इसमें 0 है एक तो 0 आया, एक 0 है तो 0, एक 0 है तो 0, ठीक। F1 कैसे आया, आपका और है, और ऑपरेशन क्या, T2 और T3 का, T2 और T3 को और कर दिए, ये देखिए, तो F1 आ गया 0 प्लस 0, और में क्या, एक भी इनपुट आई तो आउटपुट पे 1, ये देखिए 1 आया यहाँ पे, ये देखिए 1 आया, ये तो 0 है दोनों तभी 0 आया, ये 1 आया एक, ये 0 है, ये 0 है और ये 1 आया, ठीक है। तो यहाँ पे हम, ये टॉपिक हमारा था एनालिसिस प्रोसीजर, इसको हमने डिस्कस किया है। अब हम जो नेक्स्ट टॉपिक में आपसे मिलेंगे, नेक्स्ट टॉपिक को यहाँ पे डिस्कस करेंगे। तो एनालाइज आप कर सकते हैं, कोई भी आपको सर्किट दिया होगा, टिपिकल नहीं है, कोई आपको सर्किट दिया होगा, गिवन होगा, उस सर्किट में आपको क्या करना है, बूलियन एक्सप्रेशन या बूलियन फंक्शन फाइंड करना है। उसको फाइंड करने के बाद आप क्या करेंगे कि दूसरा मेथड क्या है कि आप ट्रूथ टेबल से भी उसको एनालाइज कर सकते हैं। ये एनालिसिस प्रोसीजर है। डिजाइन प्रोसीजर हम लोग नेक्स्ट टॉपिक में पढ़ेंगे, जो कि आप देखेंगे कि डिजाइन, हर एक, कोई भी आपका डिजाइन है, कोई भी आपको डिजाइन करना है, चाहे वो एडर हो, सबट्रैक्टर हो, मल्टीप्लेक्सर हो, उसका डिजाइन प्रोसेस है, तो हम लोग नेक्स्ट वीडियो में डिस्कस करेंगे। ओके, थैंक यू।